स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा चैप्टर देखेंगे कैलेंडर। ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा। आप पढ़ के देखिए कैलेंडर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बेसिकली इससे जो क्वेश्चन रहता है वो एसएससी प्री में एक दो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन एसएससी में रहता है। मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रह सकता है प्री में। और बैंक में बेसिकली बैंक में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, प्री में पूछा जाएगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ये सिलेबस में था, लेकिन इस बार हटा दिया है, कैलेंडर नहीं आएगा इस बार। लेकिन फिर भी कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस बेसिकली आपको थोड़ा सा चीज़ जान लेना है। इसमें आपको बस इसमें मंथ कोड और वीक कोड के बारे में जानना है। ठीक है, मंथ कोड आपने देख लिया, वीक कोड आपने देख लिया, याद करना है आपको मंथ कोड और वीक कोड। ठीक है, बस एक सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा जैसे आपको मोबाइल नंबर याद करना होता है, आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हो 10 डिजिट का, वैसे ही आपको 12 डिजिट का बस एक मंथ कोड याद रख लेना है। इससे सारा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कैलेंडर को निपटा दोगे। ठीक है, तो ये हम एक मंथ कोड लिख रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। देखिए, आपको बस याद रखना है कि मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है मंथ कोड को। ठीक है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए मंथ कोड। ठीक है, देखिए 7333614625733। ठीक है, 12 कोड होगा, यहाँ पे 12 नंबर होगा क्योंकि 12 महीना होता है एक साल में। तो ये हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसके बाद ये तो एक्चुअली ये ऑर्डिनरी ईयर का हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर का कोड हो गया। लीप ईयर का अलग से कोड याद रखना है। लीप ईयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 7 में से 1 घटा देना है 6, 3 में से 1 घटा देना है 2, बस बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशली याद नहीं करना पड़ेगा। लीप ईयर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई साहब, LPY। ठीक है, LPY 7 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, अब बाकी सब सेम रहेगा। बस जनवरी फरवरी में क्या होगा, एक हम घटा देंगे, बस जनवरी में 1 घटा देंगे, फरवरी में 1 घटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। 623614625। ठीक है, 733। ठीक है, उसी तरह से हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये हो गया लीप ईयर के लिए। एक कोड आपको और याद रख लेना है, देख लीजिए सिंपल सा था, एक वीक कोड था। वीक कोड आपको याद रखना है। वीक कोड इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको स्टार्ट कर देना 00 से, 00 सैटरडे। बेसिकली ये जो है इसी पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको डिजिट को ये उल्टा सीधा नहीं करना है। आपको 00 है तो सैटरडे हम लोग देंगे, 00 होगा तो हम लोग क्या देंगे भाई, सैटरडे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 01 के लिए क्या देंगे, संडे दे देंगे, 02 मंडे, 03 ट्यूसडे, 04 वेडनेसडे, 05 थर्सडे, 06 फ्राइडे। ठीक है, हम लोग सैटरडे से स्टार्ट किए थे, फ्राइडे पे एंड कर देंगे। ठीक है, 00 से सैटरडे होगा, बाकी सब एक एक बढ़ता जाएगा। इसमें बड़ा कोई ये नहीं कि हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, और ये वाला कोड याद रखना है, बस ये वाला बस कोड याद रखना है, 73361462575। बस इतना चीज़ आपको बस याद रखना है, इससे आपका कैलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा। कैलेंडर में कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, हम मंथ कोड यहाँ पे रहने दे रहे हैं। ठीक है, आपका ये वीक कोड यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया होगा वीक कोड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। यहाँ पे जैसे आपको अगर लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर के बारे में जानना हो तो कैसे हम पहचानेंगे। बेसिकली अधिकतर लोगों को ये पता होता है कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज़ को आपको रिवाइंड करवा देते हैं। बहुत आसान चीज़ है। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर। जैसे हम एक आपसे सवाल पूछते हैं, भाई बताओ 2016 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर। आपको पूरे को डिवाइड नहीं करना है, आपको पूरा डिवाइड मत करने चले जाना। आप सब इस चीज़ सबको पता होता है कि 4 से डिवाइड करना है, लेकिन पूरा को नहीं डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है।
लास्ट 2 डिजिट अगर कट गया तो वो लीप ईयर होगा। देखो 16 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये कौन सा ईयर है भाई? लीप ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 जो होगा वो लीप ईयर होगा या ऑर्डिनरी ईयर होगा, बताइए। लास्ट 2 डिजिट को देखना है भाई साहब, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 4 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात बताओ 2020 जो होगा वो क्या होगा? लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड है 20, ठीक है। हम पूछ रहे हैं आपसे 2030 बिल्कुल लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। हम आपसे पूछते हैं भाई साहब, आप बताइएगा, हम पूछ दिए आपसे 2000, भाई अब 2000 कैसे पता करेंगे? ये 2000 क्या कहलाता है? सेंचुरी ईयर कहलाता है। 2000, 3000, 4000, 5000 ये सब क्या कहलाता है? सेंचुरी ईयर कहलाता है। जो हजार में आ गया वो क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर कहलाएगा। जैसे 2000 जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये अगर हम लास्ट 2 डिजिट को देखें तो 0 0 है, तो इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, इसको पूरे को, लास्ट 2 डिजिट को नहीं लेते, इसको पूरे को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 400 से। अगर पूरा 400 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 0 से 0 कट जाएगा, और 20 जो 4 से कटेगा ही कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अगर हम बात करें 3000 की, तो 3000 भाई साहब लीप ईयर नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी ईयर होगा, क्योंकि पूरे को हमें क्या करना है? डिवाइड, 400 से डिवाइड करना, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर सेंचुरी ईयर है तो पूरे को आप 400 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये इस तरह का कुछ है, सेंचुरी नॉन सेंचुरी ईयर है, तो उसको हमें क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। अगर कट गया तो वो ऑर्डिनरी लीप ईयर हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेंचुरी ईयर में क्या करना है? पूरे को 400 से डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का, ठीक है। एक और छोटा सा आपको एक चीज बताते हैं, जैसे हम एक बात बताइएगा, आप सिंपल सा बात बताइएगा, एक साल में कितना दिन होता है भैया? 365 दिन होता है। एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 दिन में कितने ऑड डे होते हैं ये पूछता है, और 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। 365 दिन मतलब एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक होते हैं एक साल में, ठीक है। कैसे? आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो 1 आ गया यही ऑड डे आता है। ये जो 1 आ गया, रिमाइंडर जो 1 आ गया वही ऑड डे होता है। और ये जो क्वेश्चन आता है दिस इज कॉल्ड वीक। तो हमारे पास एक साल में कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह है, और एक ऑड डे है। ये किस में होगा? ये ऑर्डिनरी ईयर में हो जाएगा। लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाएगा? लीप ईयर में कितने दिन आता है? 366 दिन। तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डे आ जाएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो वहाँ पे 2 ऑड डे रहेगा और 52 सप्ताह रह जाएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो सप्ताह में आ जाता है, ठीक है। रिमाइंडर जो आता है वो ऑड डे में चला जाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर 52 सप्ताह आ गया एक साल में, इसका मतलब 52 सैटरडे, 52 संडे, 52 मंडे, इस तरह से होगा सब, ठीक है। एक ऑड डे कहने का मतलब ये है कि एक जो ऑड डे होगा वो एक 52 से एक ज्यादा हो रहा होगा। मतलब ये जो ऑड डे होता है, ये ऑड डे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब ये जो 7 दिन है, 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है ये ऑड डे, ठीक है। उसी तरह से लीप ईयर में कितने ऑड डे आ जाता है? 2 ऑड डे आ जाता है लीप ईयर में। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे आता है, तो इसका मतलब ये होगा जो 2 ऑड डे होगा वो कोई भी ये हो सकता है। मतलब 7 दिन में, एक सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसमें से कोई भी 2 दिन हो सकता है, ठीक है। लेकिन 52 सप्ताह तो 52 बार तो आएगा ही आएगा, 52 फिक्स है। मतलब 52 बार संडे तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। लेकिन ये हो सकता है कि 52 बार संडे आया, उसके बाद एक्स्ट्रा एक जो ऑड डे आया वो भी संडे आ गया। हो सकता है कि वो 53 संडे आ जाए, ठीक है। तो वो जो ऑड डे होता है उसी को हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, पहले से फिक्स नहीं होता है ये हमको, लेकिन पता होता है कि कितने एक सप्ताह में, ये एक साल में कितने बार एक दिन आएगा। तो 52 दिन है तो 52 बार सैटरडे आ रहा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था ऑड डे का। ऑड डे क्या करेंगे? ऑड डे जब भी निकालना आएगा तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ऑड डे हम लोग को पता चल जाएगा। अब आते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं बहुत सिंपल सा, आप बनाइएगा। हम बोले आपको 1 जनवरी 2019 को मान लेते हैं कि संडे है भैया, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को संडे अगर है तो आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? सिंपल,
ठीक है। अगर साल की शुरुआत देखो 1 जनवरी साल की शुरुआत संडे से हो रहा है, तो साल का अंत कौन से दिन से होगा, तो वो संडे से ही होगा। जिस दिन से साल की शुरुआत होती है उसी दिन पे साल की अंत भी होती है। अगर साल की शुरुआत संडे से हो रहा है तो साल का अंत भी संडे से होगा। लेकिन ये 2019 जो था वो क्या था, ऑर्डिनरी ईयर था, ये लीप ईयर नहीं था, ये ऑर्डिनरी ईयर था। अगर लीप ईयर हमें कैलकुलेट कर लीप ईयर में होगा तब क्या करेंगे, एक दिन बस बढ़ा देते हैं। जैसे देखते हैं 1 जनवरी 2020 को मान लेते हैं कि वेडनेसडे है, ठीक है। तो सवाल इतना सा पूछेगा कि भाई 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, बस देखो और टिक करो। 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे है, तो साल की शुरुआत वेडनेसडे, तो साल का अंत किससे होना चाहिए था, वेडनेसडे से। लेकिन ये क्या है, लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये क्या है, लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे से एक आप जोड़ दोगे तो वेडनेसडे एक थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन कंपैरिजन वाला कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, एक कंपैरिजन वाला देख लेते हैं। कंपैरिजन वाला कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं, ये तो हो गया, ये साल का शुरुआत और साल का अंत वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप लोग बताइएगा, ये हम वी कोड इरेज कर रहे हैं क्योंकि वी कोड यहाँ पे लिख रहा होगा आप लोगों ने, वी कोड लिख दिया होगा, मंथ कोड रहने देते हैं, मंथ कोड से सवाल रहेगा, वी कोड से भी सवाल रहेगा, ठीक है। दोनों का यूज करेंगे सवाल में, मंथ कोड और वी कोड का। तो इसका तो यूज करेंगे, सिंपल सा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका भी देखेंगे। तो कंपैरिजन वाला देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि भाई 2 जनवरी 2004 को 2 जनवरी 2004 को क्या था, मान लेते हैं कि वेडनेसडे है, ठीक है, मान लेते हैं कि वेडनेसडे है। आपसे क्वेश्चन में पूछा 2 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 2009 को कौन सा दिन है, ठीक है। ऐसा हम मान लेंगे 2 जनवरी 2004 को वेडनेसडे है, तो क्वेश्चन इतना सा पूछा है कि भाई 2 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बस आपको ये बस चेक करना है कि ये जो दो है ये सेम है, मतलब डेट सेम है, मंथ भी सेम है। तो ये डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, आपको आगे बढ़ जाना है। आगे में क्या लिखना है, साल में लिखना है। ये 2009 है, 2004 है, तो कितने का अंतर आना है, बस आपको अंतर देख लेना है। कितने का अंतर आ जाएगा, 5 का अंतर आ जाएगा। 5 हम यहाँ पे लिख दिए, 2009 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद आपको ऑड डे देखना है, मतलब आपको क्या करना है, फरवरी एक दिन ज़्यादा हो जाता है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है। ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाता है। एक दिन ज़्यादा लीप ईयर में फरवरी हो जाता है, ठीक। तो वही फरवरी को काउंट करना है यहाँ पे। 2 जनवरी 2004 लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है, तो यहाँ पे फरवरी तो आएगा। आपको देख लो 2 जनवरी के बाद फरवरी तो आ रहा होगा, तो फरवरी आ रहा होगा, तो 2004 में तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 29 दिन होगा, फरवरी का 28 दिन नहीं होगा, 29 दिन होगा, तो एक वहाँ पे एक्स्ट्रा आया है। फिर 2008 में भी तो कहीं ना कहीं फरवरी आ रहा होगा क्योंकि वो भी लीप ईयर है, तो वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो +2 कर देंगे। तो कितना फरवरी एक्स्ट्रा हो रहा है, फरवरी एक्स्ट्रा कब होगा, फरवरी में दिन जब वो लीप ईयर आ रहा है, तो 2004 में आ जाएगा लीप ईयर है, क्योंकि तो यहाँ पे एक आ जाएगा और एक 2008 में दिन बढ़ जाएगा, तो 5 + 2 कर दिए, ठीक है, सिंपल 5 + 2 कर दिए। अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, 7 से इसको डिवाइड कर देना है। आप एक बात बताओ, 5 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 क्या है, 7 है, तो 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और ये अगर 0 आएगा तो आपको इसमें से कुछ नहीं ऐड करना है। अगर ये 1 आ जाता तो यहाँ पे +1 कर देते, वेडनेसडे था तो थर्सडे हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 आया तो आपको कुछ नहीं ऐड करना है। वेडनेसडे है तो सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे ही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। वेडनेसडे अगर है तो सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, ठीक है। क्वेश्चन को बता जो है, 1-2 क्वेश्चन और इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं कंपैरिजन वाला। इसके बाद फिर हम लोग कोड वाला देखेंगे, कोड वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। कि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ये
एक्चुअल डेट नहीं हो सकता है। ये वेडनेसडे जो आया 2 जनवरी 2004 ये एक्चुअल डेट नहीं है, ये मान लिए कि ऐसा है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है ये दोनों में। तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन को ऐसे हम लोग करते हैं, कंपैरिजन करके ही करते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक दो एग्जांपल सिंपल सा और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये वेडनेसडे ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको 2004 की जगह पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम 2012 कर दिए, ठीक है। इसको 2020 कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 5 लिख दिए, 5 5, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं भाई, मार्च लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो गया, 5 मार्च 5 मार्च 5 मार्च 2012 को अगर वेडनेसडे है तो क्वेश्चन पूछा है 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे भी देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको घटा लेना है, इसको घटा लेना है, इसको इसका डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। इसको इसका डिफरेंस देखना है, तो इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस। हमेशा साल का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो 12 8 20, 8 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 8 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब अब 8 का डिफरेंस आ गया तो हमें एक और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फरवरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फरवरी को हम लोग देखेंगे कि फरवरी कितने बार आ रहा है, मार्च 2012 चूंकि लीप ईयर है, लेकिन फरवरी तो निकल चुका होगा, 5 मार्च तक तो फरवरी निकल चुका होगा, तो फरवरी तो आएगा नहीं इसमें, 2012 खत्म, फिर 2016 लीप ईयर है, तो 2016 में तो फरवरी आ जाएगा, तो एक हम लोग ऐड करेंगे, फिर 2020 में भी फरवरी आ रहा होगा, तो 2 ऐड कर देंगे, 8 + 2 हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है, तो 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको +3 कर देना है, +3 कर देना है। तो वेडनेसडे में +3 करेंगे तो